नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको प्राकृतिक तमाम उन औषधीय तत्वों को के बारे में जानकारी दी जाती है जो आपके लिए न केवल लाभदायक होते हैं बल्कि हर प्रकार से आपके रोगों को मुक्त रखने में उपचार के तौर पर आपके लिए एक तरीके से रामबाण होते हैं, एक तरह से ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। ये वो उपचार होते हैं जिनको अक्सर हम यदि घरों पर करते हैं, यानी घर में हम घरेलू तौर पर करते हैं, जिन्हें घरेलू उपचार कहते हैं, तो यकीनन हर प्रकार के रोग को हम घरेलू इलाजों से दूर कर सकते हैं। ये सारे विषय हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और इनमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं जो शायद आपके लिए अब तक आपकी पहुंच से दूर थी, या यूं कहें कि बहुत ही दुर्लभ जानकारियां, बहुत ही दुर्लभ विशेष उपचार, ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं जिसको आपने पहले ना तो सुना होगा या उससे संबंधित चीज़ें पता होंगी, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है उपचार, किस रोग के लिए काम आता है, किस रोग को हम घर पर भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी रोग बड़ा नहीं होता, कोई भी रोग विकराल नहीं होता, रोग हमेशा छोटा ही शुरू होता है। वो यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तब वो अपना विकराल रूप लेता है और तब वो जानलेवा होता है। लेकिन जब शुरू में ही हम रोग की रोकथाम कर देंगे तो जो रोग है उसे विकराल होने में बिल्कुल भी उसे मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है और ये तब संभव है जब हम अपने स्वयं के अंदर जागरूक होंगे, हम अपनी सतर्कता के माध्यम से, अपने सजगता के माध्यम से उस रोग को अपने शरीर से दूर रख सकेंगे। इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर हम वो जागरूकता का संचार उत्पन्न कर सकें। और इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है तो आप कॉल करें इसी नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करेंगे जिसको कहते हैं दाद खाज खुजली। खुजली या दाद या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कब हो जाएं, कहाँ हो जाएं पता नहीं चलता। एक सामान्य होने वाली खुजली जो अक्सर होती रहती है, वो कब दाद का रूप धारण कर ले, कब खाज बन जाए, कुछ पता नहीं होता। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक सामान्य खुजली होना, उसके ऐसे क्या लक्षण होते हैं जो वो दाद खाज हो जाती है, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, गलत खान पान जी, गलत रहन सहन, बेटाइमा खाना, जब अंदर जाके पचता नहीं है तो इससे शरीर में खुश्की ज़्यादा होती है जी। और खुश्की होने से शरीर में खुजा तो लाजमी है जी। और किसी किसी के हाथ पांव जितना शरीर नंगा हो ऐसे फट जाता है जैसे बारिश ना होने से ज़मीन पे खुश्की आके ज़मीन फटती है। फिर उसमें बार बार खुजा करनी पड़ती है और नाखून से ज़्यादा खुजा की जाए तो वहाँ पे खून भी निकल जाता है। अब जो सूखी खारिश है, ना आपको सोराइसिस है, न चंबल है, न दाद है, परंतु खुजा है। तो उस रोगी को चाहिए कि ताज़ा दही मलाई वाला लेके आधा पौना घंटा शरीर में अच्छी तरह से मालिश करें। जहाँ खुद कर सकते हैं वहाँ खुद कर लें, बाकी दूसरी जगह दूसरे आदमी से करवा लें। फिर उसके आधे पौने घंटे बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद लहसुन, प्याज, अदरक बारीक करके काट लें
और 250 ग्राम दही लेके उसके अंदर उसको मिला दें। इसमें नमक, मिर्च या चीनी नहीं मिलानी। अब ये लहसुन, प्याज, अदरक जो उसमें मिलाया, इसको चबाते जाएं, दही को साथ साथ खाते जाएं, तो अंदर से ऐसे खुश्की समाप्त होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, कहीं वहाँ पे रेता या वजहपुर डाल के उसको खुश कर देते, बड़े आराम से आदमी आता जाता है। इसी प्रकार लहसुन, प्याज, अदरक और दही खाने से अंदर की खुश्की समाप्त होगी, और जो आपने मलाई वाले दही की मालिश शरीर में बाहर किया, उससे बाहर की खुश्की खत्म होगी। और 3-4 दिन में आपको फिर खुजा तो पहले दिन समाप्त हो जाएगी, परंतु 3-4 दिन में वो खारसा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी जी। एक खारस गर्मियों से होती है, बड़ा जुड़जुड़ाहट होता है उसमें। इसमें हमें मालिश करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ लस्सी पीने की ज़रूरत है। लस्सी भी अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली लस्सी नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 गिलास आपने सुबह सूर्योदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले पी लिया, फिर दूसरा गिलास आपने सूर्योदय होने के 1 घंटे बाद पी लिया, तीसरा गिलास आपने उसके 3 घंटे बाद फिर पी लिया। परंतु ये लस्सी जो आपने किसी फ्रिज में नहीं रखनी, मिट्टी के बर्तन में उसको ढक्कन लगा के किसी खुले बर्तन में पानी के अंदर उस बर्तन को रख दें, और उसके ऊपर गर्मी का मौसम है तो पंखा चला दें, सर्दी का मौसम है तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जी। अब पानी ठंडा रहेगा, बर्तन आपका गर्म नहीं होगा तो लस्सी खट्टी नहीं होगी। लस्सी खट्टी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, तो भी आपकी खुजली जो है समाप्त हो जाएगी जी। तीसरी खुजली होती है जिसमें दाद, एक्जिमा, सोराइसिस होता है और चमड़ी में बहुत ज़्यादा भयंकर जुड़जुड़ाहट होता है, और एक जगह से खुजा करने लगे तो पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट चलता है, ऐसे खुजा होती है। इसके लिए ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में सैकड़ों दवाइयाँ, परंतु जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक किस्म का रामबाण है। इसके लिए पंजाबी में हम बोलते हैं तारा मीरा, और तरा भी इसको बोलते हैं। तारे मीरे का तेल 20 ग्राम 100 ग्राम दही के अंदर मिला के उसकी शरीर में मालिश करनी है, कम से कम 1 घंटा पूरी। फिर आधा घंटा आप मालिश करके धूप में बैठें। तारा मीरे का तेल जब आपके शरीर में लगे, आपको जुड़जुड़ाहट होगा थोड़ी देर, उसके बाद शांति मिलेगी। 1.5 घंटे के बाद आप हल्के गर्म पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद घोड़े का तेल या तिल का तेल, उसके अंदर कपूर मिला करके कम से कम 15-20 मिनट अच्छी तरह मालिश करें। फिर उसके बाद आप सूती कपड़े पहनें। इसमें टेरिका, टेरालिन, टेरिबोल इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है, और सूती कपड़ा इस रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब खान पान पर ध्यान देना कि खुजा का रोग कहीं का भी है, कैसा भी है, इसमें नमक बिल्कुल त्यागना पड़ता है। इसमें साफ चने को धो के सुखा लें, सुखा करके उसको पीस के आटा बना लें। उस आटे को इतना लेना जितनी आपको भूख है, उससे फालतू नहीं लेना, और जितना आटा उतना प्याज आपने बारीक करके काटना है, चाहे कद्दूकस करके काटे, और उस आटे के अंदर मिला के उसको रोटी बनानी है जैसे मक्की की रोटी होती है। और गर्म गर्म रोटी जो है आपने गाय के या बकरी के दूध में डाल के उसको मसलना है। मसल करके रोटी खानी है, ग्राही नहीं इसकी खानी। और ऊपर से 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका तरीका है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगा देते हैं
तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की आपकी चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर खुजा खारस दाद खुजली चंबल है, ये ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला कर समाप्त करती है। परंतु इसमें नमक का नामो निशान नहीं है। और गाय का दूध या बकरी का दूध जो आम दूध है, भैंस का है या डेयरी का है, ये दूध बिल्कुल नहीं। अब कपड़े आपने सूती पहनने हैं, इसमें टैरिक और टैरालीन टैरीबूल साटन ये बिल्कुल नहीं चलता। और यदि आप इस क्रिया को कितना भी पुराने से पुराना रोग है 15-20 दिन जब करेंगे तो जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देते हैं, ऐसे शरीर जो शुद्ध हो जाता है और किसी किस्म का सोराइसिस दाद चंबल का नामो निशान नहीं रहता। जी जी, मैं कमलेश मेरा नाम है। मैं सरदारपुर तहसील जिला धार मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम सन 2000 से थी। 10-11 साल मैंने पूरे एमपी में, इंदौर में और गुजरात में, अहमदाबाद, बड़ौदा वगैरह घूमा, बहुत इलाज करवाया, कहीं आराम नहीं मिला। फिर मैंने टीवी पे देखा, यहाँ पर आया तो यहाँ पर इलाज करवाया तो बीमारी तो बहुत ज़्यादा थी, पूरा शरीर सूझ जाता, बस्ट होने का और अंदर से अंदर घबराहट होके और बेहोश हो जाता। उसके बाद फिर यहाँ आके दवाई ली, 2 दिन की दवाई में मुझे 50% आराम मिला। फिर 15 दिन का कोर्स पूरा किया, 100% आराम हुआ। मेरा नाम है शशि चौहान, मैं पूना से आई हूँ और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली। मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ, खाना भी नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी, 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी, मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे और इंजेक्शन लगते थे मेरे को बी कॉम्प्लेक्स के, 8-9 इंजेक्शन लगते थे। फिर मैं थोड़ा सा 2-4 महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई, पहले वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए, उसी से मेरे को खाना खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत 3 टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है और नितिन जी ने अपना सवाल भेजा है और नितिन जी कह रहे हैं बहुत हो गया इनको, लगभग 5 साल ये बता रहे हैं। इनकी पत्नी को एक समस्या है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। हल्का हल्का पेट में दर्द बना ही रहता है 24 घंटे। हालांकि वो दर्द ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ना ही कम होता है, लेकिन जब दौड़ लगाई जाती है तब बेशक वो दर्द बढ़ जाता है, लेकिन वैसे वो सामान्य अपने एक छोटा सा दर्द होता है वो हमेशा रहता है। तो इसके पीछे कई बार इन्होंने टेस्ट कराए लेकिन वो पता नहीं चला किस चीज़ का दर्द है। देखिए, पेट में दर्द होने के मुख्य 3 कारण होते हैं। गैस का रुक जाना, नाभि का अपनी जगह से हट जाना और पाचन शक्ति का पूर्ण रूप से काम न करना। जी। तो इससे पेट में धीमा दर्द रहता है और इसका उपचार मेडिकल साइंस में चाहे MRI करें, चाहे CT स्कैन करें, एक्सरे करें, अल्ट्रासाउंड करें, ECG, सोनोग्राफी, जो मर्जी करें वो नहीं पकड़ा जाता। जी। परंतु स्वास्थ्य उपचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जब नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो जिस रोग को आप छुपाना चाहते हैं वो भी नब्ज बता देती है। जी। पैर के तलुए से सिर के बाल तक नाड़ी परीक्षण में शरीर बिल्कुल अल्पनंगा होता है। जिस अंग पे जो तकलीफ है वो नब्ज में फट आ जाती है। उसके बाद फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है, यदि आप नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं
और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं। तो चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से किसी को 50%, किसी को 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। सुरेश अरोड़ा जी हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनके भाई हैं जिनको अक्सर एक अलग ही तरीके की समस्या रहती है। कभी भी, चाहे वो सोते सोते ही सही, अचानक से जब भी वो सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो अचानक से उनकी उंगलियां फड़फड़ाने लगती हैं, जैसे कंपन हो रही हो, इस तरीके से उनकी होने लगती है। तो हालांकि इस एवज में एंजियोग्राफी से लेकर कई चीज़ों को टेस्ट इन्होंने कराए हैं, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। देखिए, मेडिकल साइंस में जो भी टेस्ट किए जाते हैं, जब रोग लास्ट स्टेज पे जाता है तो बताते हैं कि ये रोग है। स्टार्टिंग में इनको कोई पता नहीं लगता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे ये तकलीफ़ है, ना कागज पत्र दिखाना। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो आपके जो भी समस्या है, जो रोग है, वो बिल्कुल आपके दूर किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश से। जी, अपना जो भी आपका सवाल है वो पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। सीधा गुरुजी से आप बात कर सकते हैं, बताइए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार बेटा। गुरुजी, एक लड़का था, वो होली के दिन था, वो भांग खा लिया था जी। तो उसका पेट मतलब कि काफी समय तक फूला रहता है और खाना खाता है, उसको पता ही नहीं चलता मैं कितना खाना खा रहा हूँ जी। देखिए बेटा, कुछ आदमियों की पाचन शक्ति इतनी गड़बड़ होती है कि जितना मर्जी खाना खा लें उसका पेट भरता नहीं है, और खाना खाने के बाद पेट चाहे फूल भी रहा फिर भी उसका मुंह जो है ये खाने से रुकता नहीं है। और ये हजारों में से किसी एक आदमी के अंदर अवगुण होता है। उसका लग्न से 5 में मंगल होता है जो इस दशा को कराता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से तो मैं करता नहीं कोई भी। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगा। इसमें जो भी कमी मिलेगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। तो इससे ये रोग समाप्त होता है। इसे रोगी को हम कहते हैं भस्मासुर, यानी जो भी चीज़ मुंह में डाले उसको पेट में ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर पेट साफ हो ना हो, दुख जितना मर्जी भोग ले, परंतु उनका मुंह चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो रोग हैं, ये हालांकि बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके की समस्या होती है, लेकिन अब जबकि इस तरीके की समस्या उत्पन्न है
तो उसके लिए एक बार उनको लेकर आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि नाड़ी परीक्षण के बाद ही ये बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली उनके शरीर में और उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उपचार किया जाएगा, कुछ औषधियाँ दी जाएंगी और नियम परहेज़ बताए जाएंगे, जिनका आप नियमित तौर पर सेवन करेंगे तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, हमारे तमाम कार्यक्रमों में बताए गए जो नुस्खे हैं, उपचार हैं, विशेष तौर पर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर्स पर आप इस पर कॉल करें ताकि आप इन पुस्तकों को डाक या कुरियर के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकें। और इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है उन पर कॉल करना है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।